हाय, आई एम डॉक्टर नीलम। आई एम नेचुरोपैथ। आपने मेरे थंबनेल देखकर ये सोचा होगा कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग के लिए ऐसा क्यों लिखा है कि सीधी बात, नो बकवास। जी हाँ, एक्चुअली हम सभी को बहुत ज़्यादा कॉपी करने की आदत है या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत है। आपको पूरे वीडियो में पता चलेगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग है क्या और कैसे आई, या फास्टिंग है क्या और कैसे करनी चाहिए। आपने बहुत सारे यूट्यूब्स में देखा होगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग मीन्स आपको गैप दे दे के खाना है, और जिनसे ये फास्टिंग नहीं हो पाती है या जिनको वेट लॉस करना है, जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, पेट की प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही है जो पेट से रिलेटेड होती हैं, और पेट में हम जितना ज़्यादा डालते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती रहती है, हमें ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो एक नई चीज़ है जो कि करीब 2000 में इंट्रोड्यूस हुई है। तो हम सब क्या कर रहे थे इतने साल से? एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो जितने भी हमारे गांव वाले हैं, जितने विलेजर्स हैं, जितने मजदूर भाई बहन हैं, या जितने हमारे पूर्वज थे, तो वो इतने सालों से क्या कर रहे थे? क्या हमें बाहर के लोगों का, हमारे इंडियन का खुद का जो कल्चर है, खुद की चीज़ें हैं, हम वो छोड़ देते हैं। जब बाहर के लोग बहुत भारी भरकम शब्दों के साथ या चीज़ों के साथ जब आते हैं तो हम उसे अपनाते हैं और बहुत ज़्यादा फैलाते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप गांव की तरफ जाएंगे तो एक्चुअली में सिर्फ 2 ही मील खाते हैं। सुबह उठते हैं, 10-11 बजे काम पे निकलने से पहले एक हेवी खाना खाते हैं, काम पे निकलते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और अपना सोते हैं दोबारा एक रूटीन के लिए। और उनका फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा होता है। हम सिटीज़ में रहने वाले लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, जो वर्कआउट करते हैं वो प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, देन उनका ब्रेकफास्ट, देन उनका प्री मील्स, एंड देन उनका सैलड्स, और फिर लंच, एंड देन स्नैक्स एंड डिनर। कितना सारा हम खाना खा रहे हैं। हमारे पेट को वर्क करने का कब टाइम है? आप खुद सोचिए कि आपके शरीर पर आपके बहुत भारी वजन रख दिया जाए और लगातार वो वजन रखे तो आपका शरीर कितनी टाइम तक खड़ा रह पाएगा? आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कितने टाइम तक स्ट्रेट रह पाएगी? आप अपने पीठ पर लगातार 50 किलो का वजन रखिए और हर बार रखते जाइए। आप उसको निकलने ही मत दीजिए उस 50 किलो के वजन को, तो आपकी रीढ़ की हड्डी शायद यू बन जाएगी पूरा। वही आप अपने पेट के साथ करते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग कुछ नहीं है जो हमारे पूर्वज करते चले आए हैं। ये नया भारी भरकम शब्द जो लेकर आ गए हैं, करीब 2000 से इंटरमीडिएट फास्टिंग वर्ड आया है, जिसे शायद लिखने के लिए हमें एक बार गूगल में उसकी स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी, इतने भारी वर्ड के साथ। एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है जो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि ब्रेकफास्ट इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट मील, तो आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया अभी तक तो यही कह रही थी कि ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट मील, उसे तो भरपेट खाना चाहिए। तो अगर आप ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है? क्यों वो 16 आवर्स का गैप कर दिया गया कि रात को जल्दी खाइए, सुबह थोड़ा लेट खाइए, उसे 16 आवर्स करिए? जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं उनको हमने 2 मील्स पे लाइए लेकर आए हैं। वही चीज इंटरमीडिएट फास्टिंग है कि आप रात को जल्दी खाइए और सुबह लेट खाइए, या आप सिर्फ ड्रिंक्स लीजिए, आप जूस लीजिए। किसने कहा है कि हम आपको स्टाफ नहीं करना करेंगे और आप वेट लॉस करिए, आप डायबिटीज ठीक करिए, आप ब्लड प्रेशर ठीक करिए, आप कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करिए? हम आपको स्टार्वेशन बिल्कुल नहीं देंगे। आप प्री मील्स खाइए, आप स्नैक्स खाइए, आप रात को खाइए, रात को 3 बजे तक जग रहे हैं तो आप थोड़े बहुत मखाने खा लीजिए, थोड़े बहुत। जी नहीं, आपके पेट को स्टार्वेशन की जरूरत है। आपको भूखा रहना पड़ेगा, तभी आपकी जो बॉडी है वो वर्क करती है फास्ट। वो आपके कोलेस्ट्रॉल को लेगी, आपके फैट्स को लेगी और तभी वो फ्लश आउट करेगी। एनीमा क्या है? आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने का प्रोसेस है। तो जब एनीमा आप दे रहे हैं, पेट में लपेट दे रहे हैं, मिट्टी मसाज दे रहे हैं, ये सब क्या है? आपके पोर्स को क्लीन करने का। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से आपका दिखने लगता है, कहीं ना कहीं फैट्स दिखेंगे, कभी आँख के पास, कभी आपको बहुत ज़्यादा मस्से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तिल आ रहे हैं शरीर में, या बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका वेट लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ब्रेकफास्ट से खाना शुरू करते हैं और डिनर तक, या कई बार डिनर के बाद अगर डोज मिल जाए
है तो आप और ज़्यादा खाते हैं, डबल डिनर हो जाता है। इतना ज़्यादा खाते खाते तो आपके पेट का क्या हाल होने वाला है। इसलिए वो वर्ड इंटरमीडिएट फास्टिंग एक नए शब्द के साथ वही चीज़ आया जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। जितना आप कम खाना खाएंगे, जितना आप अपने पेट को उतनी एनर्जी दीजिए जितना आपको चलने के लिए ज़रूरी है, तो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और बहुत बीमारियों को दूर रखेंगे। एक्चुअली जो बीमारियां हैं वो हमारे दरवाजे पे नॉक कर रही होती हैं। अगर आप उनको अतिथि देवो भव करके घर में बुलाएंगे और चाय नाश्ता करवाएंगे, तो फिर आपको डॉक्टर के दरवाजे पर हमेशा खड़े रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, उनके खर्चे से और इनसे बचें, तो आपको बीमारियों को अतिथि देवो भव नहीं कहना है, उन्हें नमस्कार करके बाहर से ही भगाना है। और उसके लिए बेस्ट है कि आप फास्टिंग करें या फिर इंटरमिटेड फास्टिंग। फास्टिंग में आप पूरे लिक्विड डाइट पे रहते हैं और आप रात को या तो खाना खाते हैं, और जितना नवरात्रे हैं या मुस्लिम्स के अपने ईद है, रमज़ान, जो भी हैं, सभी के अपने एक फेस्टिवल्स हैं जहाँ फास्टिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। वो कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट, उसे एक स्टोरी से लिंक किया गया है। वो अपने आप को ठीक रखने का तरीका है। वाई फीमेल्स लिव लॉन्गर देन मैन, ये जो एक सर्वे है कि हाँ औरतें ज़्यादा रहती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करती हैं। वो करवा चौथ हो, चाहे तीज हो, चाहे नवरात्रे हो। सो इट्स फॉर मैन एंड वुमेन दोनों की आप लोग फास्टिंग पे जाइए, और जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये इंटरमिटेड फास्टिंग है। आप जितना ज़्यादा गैप देंगे, आपको उस बीच में कुछ नहीं खाना है, ना कोई मखाने, ना कोई ड्राई फ्रूट्स, ना कुछ और। आपको लिक्विड डाइट पे रहना है। लिक्विड में भी टी और कॉफ़ी जो कि मिल्क से बनी है उस पे नहीं जाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल टी ले सकते हैं आप घर में, या मोरिंगा लीव्स की पत्तियों का पानी है, आप दालचीनी का पानी है, या फिर मुलेठी का पानी है, पुदीने का पानी है। बहुत सारी लीव्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जैस्मिन फ्लावर्स है। ये सब आपके नर्वस सिस्टम को भी बहुत अच्छा करते हैं। आपके बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम जाता है अगर आप मोरिंगा लीव्स, जिसे ड्रम स्टिक्स या सृजना फली भी कहते हैं, उसका पानी, उसकी पत्तियों का पानी, उसके पत्तियों को सुखा के उसका पानी ले सकते हैं। वो आपके प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को देता है। तो हर्बल वाटर की तरफ जाइए, जूसेस की तरफ जाइए। जो डायबिटिक हैं वो जूस नहीं ले सकते हैं, तो वो उनके लिए ड्रम स्टिक्स बहुत अच्छा है, करेले का जूस बहुत अच्छा है, तो वो ये इसका टी या जूस ले सकते हैं। तो जितना आप गैप देंगे, अगर आपने रात को 8 बजे खाया है, सुबह 8 बजे खाया, तो 12 घंटे तो वैसे ही हो गए। तो अगर आपको ऑफिस जाना है, 8-9 बजे छोड़ना है, तो आप जूस पीकर जाइए। एक्चुअली जो फास्टिंग है या इंटरमिटेड फास्टिंग है वो स्टार्ट दिमाग से होती है। अगर आपको लगता है आपको भूख लग रही है, तो सबसे पहले आपका ब्रेन आपको कहता है कि आपको भूख लग रही है, बिकॉज आपने टाइम बांध रखा है कि 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 1-1:30 बजे, 2 बजे आपको लंच करना है, आपको 9 बजे डिनर करना है, शाम को ये खाना है। तो वो चीज़ आपके दिमाग पे पहले करता है, और आपको आपके दिमाग को ये कहना है कि आई एम फुल, मुझे भूख नहीं लग रही है। अगर नहीं लग रही है तो कुछ टाइम लगेगा अपनी आदत को बदलने के लिए। आप जितनी भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, खासकर पेट की, स्टमक रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, गैस, एसिडिटी, IBS या फिर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आप फास्टिंग के तौर पर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब कुछ भी फास्टिंग से बहुत जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। जो दवाइयों पे है या इंसुलिन पे है, वो थोड़ा सा गैप जितना उनका दवाई के लिए ज़रूरी है, बट वो भी चाहें तो बहुत तरीके से अपने डाइट को और अपने खाने की रूटीन को चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने दिमाग को कहना है कि नो, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टे और इन अ फास्टिंग स्टेज। हाँ, मैं फास्ट कर सकता हूँ, हाँ मैं फास्ट कर सकती हूँ। क्योंकि आपको भूख पहले यहाँ से लगती है, फिर जुबान से और फिर पेट से लगती है। तो आपको पहले यहाँ कहना है, फिर जुबान को रोकना है, और फिर पेट तक वो बात अपने आप चली जाएगी कि यू आर फुल। आप गर्म पानी पी लीजिए, आपको भूख लग रही है उस टाइम पे, आपके फैट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अगर आप बहुत लीन हैं, बहुत पतले हैं,
तो भी उसका कहीं ना कहीं रीज़न, आप चाहकर भी मोटे नहीं हो पा रहे हैं तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड है, या आपके बॉडी में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो आप चाहकर भी मोटे नहीं हो पा रहे हैं। तो वो भी जंक फूड या कुछ खाने की बजाय अगर वो भी फास्टिंग करते हैं तो वो ज़्यादा पतले नहीं होंगे, आपके बोन्स नहीं पिघलती हैं या जाती हैं, आपके फैट्स ही जाते हैं। अगर आप में फैट्स नहीं है और फास्टिंग करके आप अपने स्टमक को, अपने सिस्टम को फास्ट कर रहे हैं, तो आपका बॉडी जो खाना खा रहा है उसे एक्सेप्ट करेगा और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ये मिथ है कि जो बहुत पतले हैं वो फास्टिंग ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, या इंटरमीडिएट फास्टिंग ना करें, ऐसा भी नहीं है। आप जो पतले हैं या मोटे हैं उन दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। जैसे एनिमा है नेचुरोपैथी में, वो चाहे मोटे हों चाहे पतले हों, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और वो सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, ये एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ रूटीन आप करेंगे तो आप धीरे धीरे परमानेंट आप हेल्दी रहेंगे। आपको कभी डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा और आपको बीमारियों से आप नमस्कार करके रहेंगे। सो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपनाइए, अपने रूटीन में डालिए, अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट करिए कि आप बिना कुछ खाए भी कुछ कुछ घंटे रह सकते हैं। जितना आप गैप करेंगे, स्टार्टिंग आप 12 घंटे से करिए, फिर 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक पहुंचाइए। और सुबह से लेके फिर रात तक आप सुबह एक हैवी मील ले लीजिए जो कि ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर है, और फिर शाम को जाकर आप डिनर करिए। बीच में आपको लेना है तो कोई फ्रूट्स या फिर जूस लीजिए, वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। सो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप चेंज करेंगे तो लाइफ में हेल्दी रहेंगे। हमारे पूर्वजों का हमें एक्चुअली बैक में जाना है। बैक मीन्स अपने पूर्वजों के टाइम पे हमें वापस लेके आया जा रहा है। ये सब इंडस्ट्री का कमाल था कि आपको कॉर्नफ्लेक्स और बिस्किट्स एंड मैदे से रिलेटेड चीज़ें पहले खिलाई गई, चाय के साथ आपको बिस्किट दी गई। हम पहले मठरियाँ बनाते थे और घर की बनी हुई चीज़ें खाते थे। हम चने और हरे चने होते थे उसे भूनते थे, मटर है उनको भून के रखा करते थे मसाले डाल के। वो सब चीज़ें पता नहीं कहाँ चली गई हैं, वही चीज़ें फ़ायदा करती हैं स्नैक्स के तौर पर। ड्राई फ्रूट्स है, मखाने हैं, मटर है, छोर बोलते हैं जैसे, हरे चने बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम स्टोर करके रख सकते हैं बहुत टाइम के लिए, और वो हमारे स्नैक्स बन सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग बिस्किट्स एंड बाहर की चीज़ें आप जो खा रहे हैं या तला गिला खा रहे हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए और हेल्दी रहिए। और फास्टिंग और इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब कम खाना खाने को आप अपनाइए, क्योंकि जितना आप कम खाना खाएंगे उतने ही ज़्यादा आप हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जिएंगे। लॉन्ग लाइफ आप नहीं भी जीना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, तो हेल्दी तो रहिए, कम से कम खुश रहिए। ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, भले ही लंबी हो चाहे नहीं हो। तो अपनी लाइफ को बड़ा और लंबा और हेल्दी करिए और खुश रहिए। टेक केयर।